सहारनपुर में इमरान मसूद सांसद के बड़े भाई नोमान मसूद के इस एक भाषण से मच गया हल्ला। शिवलिंग और संगे अस्वद को बता दिया दोनों एक हैं। गंगोह में कांवड़ शिविर के उद्घाटन के मौके पर बिगड़े बोल। वहीं इस पूरे मामले पर इमरान मसूद ने कहा कि साथियों, सोशल मीडिया पर लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ लोगों को मेरा जीतना और काम करना पसंद नहीं आ रहा और कुछ अति उत्साही मेरे साथी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं काम करने के लिए जीता हूं, खाली बैठ कर आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। आज संसद से निकला तो कुछ देखने की फुर्सत मिली। संसदीय कार्य करने के लिए समय चाहिए। बड़े भाई नोमान मसूद के बयान में मैं पूरी तरह असहमत हूँ। ये कार्य हमारा नहीं। उलेमा हजरत और शंकराचार्य आदि जो धार्मिक ज्ञान रखते हो वही ऐसे मामलों पर ज्ञान दें। नोमान को तुरंत तौबा करनी चाहिए। आज ये बहुत हर्षोल्लास के साथ 9वें शिविर का शुभारंभ आदरणीय सीओ साहब के करकमलों द्वारा किया गया। साल बदल गया, लोग वही हैं, लेकिन एक साल में बदलाव। यहाँ जितने लोग पिछले साल थे उनसे कहना चाहता हूँ, एक साल में 365 दिन में कुछ तो बदलाव देखा होगा। तो ये बदलाव सच्ची और ईमानदारी से सेवा करने का बदल मिलता है। और यहाँ शिव भक्त जितने भी आएंगे, हमारे कांवड़िए, आप सोच के देखो, इस प्रचंड गर्मी में 120, 150 किलोमीटर, 140 किलोमीटर पैदल चल करके आना। हम और आप अपने घर तक यहाँ से पैदल नहीं जा सकते, लेकिन वो लोग समंदर में डूब करके किसी बात की परवाह करे बगैर अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और हम जैसे खादिम अगर थोड़ा सा उनका खैर मकदम कर दे, उनका स्वागत कर दे, उनकी सेवा कर ले, तो परवरदिगार उसका बदल देगा। और ये यहाँ 2 दिन, 2 तारीख को चले भाई, 2 तारीख को जल चढ़ने तक ये शिविर चलेगा। मेरी प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन है कि आप लोग ग्राउंड पर रहेंगे। अब से लेके और समाप्ति तक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आते जाते थोड़ा सा व्यवस्था नहीं, हमारे साथ जलपान में हिस्सा लेते रहें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, शहर के अंदर अगर कोई कांवड़िया जा रहा है, उसके लिए रास्ता साफ करो। उसके पैर के नीचे कोई कंकर ना आ जाए, चाहे अपने आप झाड़ू लगानी पड़े, उसको साफ करके उसका रास्ता साफ करो। पानी दो, क्योंकि आप जब अपने सफर पर जाते हो, मैं अपने वालों से मुखातिब हूँ, तो आपने देखा होगा वहाँ किस तरीके से वहाँ की आवाम खिदमत करती है। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे भाई अपने धार्मिक सफर पर हैं। और समझने का फेर है, जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर अस्वद कहते हैं। जिसे शिवजी जन स्वर्ग से लेकर के आए थे, उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। और दूसरी तरीके से देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर को जन्नत से लेके आए थे, उसको हजर अस्वद कहते हैं। हम उसे चूमते हैं, प्यार करते हैं, उसके प्रतीक सारी दुनिया में लगे हुए हैं। बहुत सारी भ्रांति हैं, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं। ये यहाँ बात करने का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ कहीं ना कहीं से मुझ पर आएंगी बातें, मैं उसका जवाब दूंगा, उन्हें शरीयत की रोशनी में दूंगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने भाइयों की, क्योंकि कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। और उसके बाद रब फरमाता है कि किसी के धर्म की बेअदबी मत करो, किसी को बुरा मत कहो। अगर तुम किसी को बुरा कहोगे, वो तुम्हें बुरा कहेगा, तुम्हारे रब को बुरा कहेगा, और उससे दुनिया में फसाद होगा। और रब को फसाद पसंद नहीं है। तो इसलिए जो जिस तरह अकीदत कर रहा है, उसको उसकी अकीदत मुबारक। हम जो कर सकते हैं उनकी खिदमत, वो हमारा काम है, इंसानियत की खिदमत करना। इसी नज़रिए से इसकी शुरुआत की थी। और मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार में, इस बस्ती में सीओ साहब
लगभग 96 साल लगातार नगर पालिका बोर्ड में बैठे हुए हो गए, 93 साल। इस योजना पूरी होने के बाद पूरे एक योजना और चाहिए 100 साल पूरे। और ये रब का करम है कि ज़माना जब भी मुसीबत में डाल देता है, बिगड़ती बात को खुदा ही संभाल लेता है। और ये मेरी बुजुर्गों की दुआओं का असर है, शायद मैं डूबता हूं तो समंदर उछाल देता है। तो इसलिए 1 साल के अंदर सर्वोच्च सदन का मेंबर बन गया ये गंगो। यहीं से शुरुआत की थी, इसी कौशल्या गार्डन से, और देखिए कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है अपने अहले गंगों से, आसपास के लोगों से, कि कांवड़ियों का इस्तकबाल करें, स्वागत करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचने दें। अगर कोई कष्ट में है तो उसका साथ दें। और प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ अगर कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो जाए उसको निभाने का काम करें। कोई आपस में ऐसा ना हो, क्योंकि जो हम जो देख रहे हैं हमारे यहाँ तो होगा नहीं, निश्चित वो अपने रब के ऊपर यकीन है कि हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो माहौल चल रहा है कुछ है इस तरह के, उन पर प्रशासन नजर रखे, चाहे वो कोई हो। बहरहाल आप सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया, हमारे कोतवाल साहब, इंस्पेक्टर उमेद सिंह साहब बहुत सजग हैं, 24 घंटे थाने के अंदर अपने खड़े हुए हैं। और मेरा गंगो क्राइम मुक्त है, ये श्रेय मेरे इन दोनों अधिकारियों को जाता है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सीओ साहब, कुछ टेलीफोन भी आए थे और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे, क्योंकि संसदीय कार्य के अंदर बहुत वक्त लगता है हर चीज की तैयारी करने के लिए और काम करने के लिए, इसलिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाया। लगातार आरोप प्रत्यारोप मैं देख रहा था, मुझे जिन चीजों की मुझे जानकारी भी नहीं है, कुछ नौसिखिए पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उनको अपने बारे में भी पता नहीं होता, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैं खाली बैठ करके आरोप प्रत्यारोप के लिए ना तो जीता हूं, ना मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरा मकसद काम करना है लोगों के लिए। लोगों ने जिस उम्मीद के साथ जिताया उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरना है। उसके लिए वक्त चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर अगर काम करना है तो पार्लियामेंट में वक्त चाहिए, और मैं अपना वक्त एक एक मिनट को यूटिलाइज कर सकूं, इसकी कोशिश करता हूं। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अपने भी साथियों से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको लिल्लाही बुग़्ज़ है, उनको समझाना और कहना सब बेकार है, लेकिन अपने साथियों से कि अल्लाह ने आपको जिता दिया, संयमित रहें, संतुलित रहें, और जीतने का मकसद हमेशा झुकना होता है, जीतने का मकसद कभी भी अकड़ना नहीं होता। हम लोगों के लिए जीत कर आए और लोगों के लिए काम करेंगे। अभी अपने भाई का भी मैं देख रहा था, जिन चीज के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई। नौमान के बयान से मैं पूरी तरह से असहमत हूं। ये काम हमारा नहीं है, ये काम उलेमा हजरात, ये काम शंकराचार्य या जो धार्मिक ज्ञान रखते हैं उनका है, हमारा नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द